गुड इवनिंग, देख रहे हैं आप लाइव 24 न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर पर ले चलते हैं। कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत कई पंचायतों में किया गया औचक निरीक्षण, जहां मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचे DCLR आफाक अहमद ने निरीक्षण किया। तो यहां पे विधि व्यवस्थाओं को नहीं देख करके उन्होंने अपने व्यवस्थाओं को देखकर सीधा देखकर वो ऊपर से फटकार लगाने लगे आंगनवाड़ी के सेविकाओं को कहना है कि विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, बच्चे नहीं है केंद्र में, जिसको लेकर आंगनवाड़ी की सेविका ने इस मामले को लेकर उन्होंने जमकर खारी खोटी सुनाई। वहीं मीडिया से उन्होंने बात करते दरमियान कहा कि विभिन्न भवन की हालत जर्जर अवस्था में, प्रशासन ऐसे मामलों पर ध्यान नहीं दे करके हमें सिर्फ डांट और फटकार लगाती है। यानी यूँ कहा जाए कि किशनगंज प्रशासन कमीशन खोरी के पीछे ज़्यादातर ध्यान देती है। व्यवस्थाओं पर क्या कुछ है, आंगनवाड़ी में क्या दिक्कत है, इन चीज़ों पर नज़र नहीं रहती है, जिसके कारण ऐसी विधि व्यवस्थाओं पर सवाल सीधा खड़ा होता है कि आखिर किशनगंज प्रशासन की इस तरह की लापरवाही कैसे हो सकती है। बिल्डिंग की हालत से आप समझ सकते हैं कि इस तरह की हालत है, इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 5 से 6 बच्चे इस क्लास में स्टडी पूरा करती हैं। सोचिए कि आखिर क्या व्यवस्था है। प्रशासन सीधा ऐसे मामलों पर ध्यान नहीं देकर अपनी व्यवस्था छोड़कर किसी और व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाती है। सिर्फ रजिस्टर मेंशन होते हैं कि नहीं, क्या कुछ हो रहा है, इन चीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान दी जाती है। वहीं सेविकाओं ने जमकर खाली खोटी सुनाई है। सेविका ने मीडिया से बात करते दरमियान में उन्होंने प्रशासन के खिलाफ खोल दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण करने आए थे DCLR साहब का निरीक्षण किया उन्होंने, क्या कुछ निरीक्षण नहीं किया। हम बोलते DCLR साहब ने दिया, निरीक्षण किया ही नहीं। वो आगे क्या देखिए 19 तारीख को मैडम ने निरीक्षण करके गई है, CDPO साहबा। 8 तारीख को LS मैडम रूबी LS निरीक्षण करके गई है। 25 बच्चा थे और बच्चा थाली लेके आए तो रूबी मैडम बोली जो ये थाली नहीं देती हो कल्पना। हम बोले मैडम दे रहे हैं, देखिए यहाँ थाली 26 थाली है। तो बोला ये थाली, तो हम बोले बच्चा को बुला के पूछिए। निरीक्षण का मतलब होता बिल्डिंग का निरीक्षण नहीं करवाया आपने? बिल्डिंग की हालत जो आपका अभी देखा तो देखे गए हैं DCLR साहब? नहीं, अपने सर ने नहीं देखे हैं। इसको गार्ड को भिजवाए, अपने नहीं देखे। तो मैडम बोली बच्चा को जो ये थाली काहे लाए हो? बोला हम ये जी के लिए लाए हैं। तो कैसा साल का है? तो 2 साल का 2.5 साल का। बोले देखिए मैडम, जो कितना अभी का बच्चा को मैंने कोई थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है, अब इसको थाली में तो देना होगा खिचड़ी ना। कैसे आप कहते हैं 20 बच्चा नहीं है? मतलब निरीक्षण जो करने आया था, निरीक्षण में क्या? निरीक्षण कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिखा। हम बोलते रहे तो बोला आप जितना कम बोलिएगा उतना ही आपके लिए हितकारक लाभदायक। उल्टा आपको डांट रहे थे जी, क्यों नहीं बोल रहे थे? हम इतना तक बोले सर आप गार्जियन हैं, हमको परेशानी हो रही है। हमारा मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है, एक पेयजल का व्यवस्था नहीं है, एक शौचालय नहीं है सर, किचन रूम है, कहाँ से पोसार बना रहे हैं? तो हमारे अंगना से बना के लाती है साका। हम यहाँ रहते हैं 40 बच्चा के बीच में, अभी 20 बच्चा है सर। एक बच्चा तो 5 बच्चा, एक माँ तो 5 बच्चा में उलझ जाती है, और 20 बच्चा को संभालना सर 4 घंटा खेल के माध्यम से। क्या नाम है मैडम आपका? हमारा नाम श्रीमती कल्पना देवी जी। केंद्र कोड 12, केंद्र नेंसिया मचकुरी, केंद्र कोड 12, मेन रोड के पर है सर। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है। हर तीसरा शनिचर को HSC मीटिंग होता है, सहका बहनें आती है, सेविका आती है, आशा आती है, सर लोग आते हैं, हमारा मैडम आती है। इतना परेशानी हमको होता है सर, ये किसको हम सुनाएंगे? बोलिए तो किसको सुनाने जाएंगे? मैडम का आप एप्लीकेशन देख ही लिए, साहब का भी एप्लीकेशन दिखाते हैं। ठीक। खबर की ओर बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार में राजनीतिक सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं A to Z। बिहार के नेता प्रतिपक्ष लगातार तेजस्वी यादव कुछ ऐसा नया कुछ कर दिखा रहे हैं जिससे अब बिहार में सत्ता गिरने की डर है नीतीश कुमार को। ऐसे में अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। अफ्तार पार्टी में कई दिग्गज पार्टी के नेता शामिल हुए। भाजपा के सैयद शाहनवाज हुसैन, तो वहीं JDU से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, तो वहीं कई दलों के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के घर शामिल होकर अफ्तार पार्टी को संबोधित किया। तो वहीं चिराग पासवान भी मौजूद रहे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष लगातार यही कहते रहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी, यानी कि हम हर धर्म और जाति, हर समाज के साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अब इस पर बिहार में राजनीतिक शुरू हो गई है, जिसके बाद पटना के हरतली मोड़ पर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह देखने को कोशिश की जा रही है कि राजद के A to Z फिल्मी पार्टी बता दें कि राजद की नीति भी सीधे पद है, सब पद सभी
पर उस परिवार के सदस्य विवरजन और राजद के जितने वरिष्ठ नेता हैं सभी स्वयं वजह से ज़्यादा साथ जुड़ चुके हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी तक क्या कुछ हो सकता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चंद्र कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा जिले के केशवा स्थान थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद 10 घर जलकर हुए राख। सिलेंडर बम की तरह आवाज़ की चपेट में आने से 2 मासूमों की जान गई। घटना पर ही जानकारी के लिए मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता चंदन कुमार मुताबिक राधा श्याम 10 वर्ष पुत्री मौसम कुमार 8 वर्षीय मेहर कुमारी को सिलेंडर फटने से दर्दनाक मौत घटना स्थल पर ही हो गई। जानकारी मिलते ही केशव थाना अपने दल बल के साथ पहुंचे। घटनास्थल पर शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं 4-4 लाख रुपए का चेक देने की भी सरकारी घोषणा की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दरभंगा जिले से। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत 2 पंचायतों में देखने को मिला, जहां डेरामारी पंचायत से मुखिया शाहबाज आलम ने, एक तरफ सुंदरवाड़ी पंचायत के मुखिया वीर आलम, दोनों ने अपने अपने पंचायत के भ्रमण और औचक निरीक्षण के दरमियान कई योजनाओं की जांच भी कराई गई। वहीं जल से जुड़ा हुआ समस्या उत्पन्न हुई, तो वहीं औचक निरीक्षण के दरमियान उन्होंने बड़ी बात कही। सुंदरवाड़ी पंचायत के सभी योजनाओं प्रखंड विकास पदाधिकारी दिगल बैंक क्षेत्र भ्रमण कराया गया। निरीक्षण किए गए, जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, डीलर पैक्स, जल नल, गली नली, मनरेगा भवन आदि मौजूद है। पंचायत के सभी कर्मी एवं मुखिया मोहम्मद तनवीर आलम के नेतृत्व यानी जांच का किया गया व्यवस्था। तो वहीं डेरामारी से मुखिया शहबाज आलम के नेतृत्व भी कई योजनाओं का जांच की गई, जिसमें पूर्ण व्यवस्थाओं को देखा गया, जिसकी कमी को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। उनका कहना है कि प्रशासन इस पर पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक काम करे। आयोजित जल योजनाओं के सोशल ऑडिट ग्राम सभा स्थित कई योजनाओं को लेकर उन्होंने कहा, गरीबी भ्रष्टाचार लाभुकों को जल नल से वंचित रखा गया है। गंदे दूषित पानी नल से निकलने के कई टोलों में जा रही है, जिसके कारण कनेक्शन में लोगों को काफ़ी दिक्कतें हैं। इन खरे और गंदे पानी को पीना पड़ता है। कहीं ना कहीं शिकायत को लेकर माननीय वार्ड सदस्य गण जांच टीम गठित कर प्रतिनिधियों के ग्रामीण सहित व्यक्तियों को निभाकर प्रशासन को विज्ञापन सौंपने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट किशनगंज से संवाददाता अखिलेश रहमान। अगली खबर पटना एयरपोर्ट से है, जहां अजीत कुमार हमारे संवाददाता मौजूद रहे। बता दें आपको कि जहां चिराग पासवान वहीं छोटे भाई तेजस्वी यादव के घर पहुंचे अफ्तार पार्टी में शिरकत करने। यह रिश्ता कहलाती है या यह सवाल पूछना भतीजे ने अपने चाचा से लगातार अपने भतीजे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। पटना में एयरपोर्ट पहुंचते ही चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उन्होंने चाचा भतीजे का मामले की जांच कर दूध का दूध पानी का पानी कर अगर चिराग दोषी पाए जाए तो सजा के लिए सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ चिराग पासवान ने अफ्तार में सियासत से जुड़े इनकार करते हुए कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान भी स्टार पार्टी के शरीर होते थे। तेजस्वी यादव स्टार में शामिल होना तेजस्वी यादव के घर अफ्तार पार्टी में शामिल होना कहीं ना कहीं ये मामला राजनीतिक से जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में चल रहे बुलडोजर पर चिराग ने कहा कि धर्म के चश्मे से नीचे नहीं देखी जाती है, जिसमें गलत किया गया है। ऐसे में जो लोगों के साथ अत्याचार हो रही है, इसको लेकर चिराग पासवान ने बड़ी बात की। शाम को हम लोग जाएंगे। आपके चाचा पशुपति पारस ने यह आरोप लगाया कि आप उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं और एक तरफ आप जांच की भी मांग कर रहे हैं। अरे प्रभु, अभी तक हम लोग वहीं पे ही हैं क्या? बिहार में इतने और इम्पोर्टेंट मसले हैं जिससे हम लोग जूझ रहे हैं और हमको नहीं समझ में आता कि हम अपने पत्र में भी इस बात को हम लिखे हैं कि भैया हम तो अपना काम कर रहे हैं और आप सिर्फ हमारा नाम ले रहे हैं। भाई चीज़ें बहुत हैं करने के लिए बिहार में,
वो केंद्र के मंत्री हैं, उनको शोभा नहीं देता कि वो एक लड़का जिसको उन्होंने पहले ही अपने परिवार अपनी पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया, जिसको वो अपना भतीजा तक मानना ज़रूरी नहीं समझते, उसके बारे में निरंतरता में बातें करते रहना। भाई आप सब देख रहे हैं, मैं आशीर्वाद यात्रा, बाबू सभागार में सभाएं, बिहार का कोई ज़िला ऐसा नहीं जहाँ पे कोई घटना घटी और वहाँ पे चिराग पासवान सबसे पहले नहीं पहुँचता हूँ। बहुत चीज़ें हैं जिसमें मैं लगा हुआ हूँ काम करने के लिए। ऐसे में क्या संभव है कि मैं बैठूँ, इस बात की सोच रखूँ, इस बात की रणनीति बनाऊँ कि भाई मेरे चाचा जी क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर किस तरीके से उनको तंग किया जाए या उनको परेशान किया जाए। भाई मेरे संस्कारों में भी नहीं है। वो भले मुझे अपना भतीजा माने नहीं माने, बट मेरे लिए वो पिता थे। मेरे पिता के निधन के बाद वो मेरे पिता थे। वो मुझे बोलते हैं कि मैंने कहा कि भैया वो मेरा खून नहीं है। भाई कैसे संभव है बताइए ना, मेरे पिता के भाई हैं, वो मेरे चाचा हैं, कैसे संभव नहीं है कि मेरी रगों में उनका खून नहीं है। मन घरंट बातें कहाँ कहाँ कि उस दिन ऐसा हुआ, उस दिन वैसा हुआ। जिस तरीके से उन्होंने रिश्तों को तार तार किया, मेरी मदर को जिस तरीके से उसकी माँ रीना पासवान नाम लेकर बोलना, भाई भाभी कहते नहीं थकते थे। बट बहरहाल वो अपना कार्य कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, संभवतः शायद उनके मंत्रालय में इतने काम बचे नहीं होंगे या होंगे नहीं, और इसीलिए उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है इन तमाम विषयों पर हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, हत्या की साजिश। मतलब ये छोटा आरोप नहीं है भाई, बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और इसकी मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो, और अगर उसमें मैं भी दोषी पाया जाता हूँ तो कार्रवाई करें ना। पर अगर मैं दोषी नहीं पाया जाता हूँ तो जिस तरीके से मेरे मान सम्मान के साथ आप बिना किसी तथ्यों के खिलवाड़ कर रहे हैं, ये भी फिर कहीं से उचित नहीं है। इसीलिए मैंने हमारे प्रदेश के भैया मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी वही हैं, उनसे बड़ी अथॉरिटी कौन है प्रदेश में, तो इसीलिए उनको मैंने पत्र लिखा है और उनसे मैंने आग्रह की है कि इस पूरे घटना चक्र की, इस पूरे विषय की जांच करवाई जाए। अगली खबर मुंगेर से है, जहां हमारे संवाददाता विनय कुमार की सबसे बड़ी रिपोर्ट। सरस्वती विद्या मंदिर पुरानीगंज मुंगेर के राष्ट्र सेवा समिति की ओर से वाहनों को प्रबंधक कार्यक्रम का संपूर्ण किया गया। सरस्वती मंदिर पुरानीगंज मुंगेर के वंदना प्रशासन के राष्ट्रीय सेवा समिति की ओर से वाहनों को प्रबोधन कार्यक्रम में आयोजित की गई। महिला कर्मी से बात करने में के दरमियान क्या कुछ तस्वीरों पर नजर डालते हैं। जो कार्यक्रम हो रहा है 21, 22, 23 मई को, जिसमें जो कार्यकर्ता बहनें अपने अपने जिलों में अपने अपने स्थान पर कार्य कर रही हैं, तो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, उनका प्रबोधन होना भी आवश्यक है। इसलिए बीच बीच में हमारी जैसे बैठकें होती है, जैसे कार्यकर्ताओं के प्रबोधन के दृष्टि से, उनके विकास और कार्यकर्ता निर्माण के दृष्टि से ऐसे कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग साल भर में आयोजन किए जाते हैं। तो इस वर्ष यह अभ्यास वर्ग हम मुंगेर में कर रहे हैं, और यहाँ मुंगेर में जैसा अभ्यास वर्ग हो रहा है, इस समय पूरे भारतवर्ष में सभी प्रांतों में ऐसे प्रांतीय स्तर पर कार्यकर्ता वर्ग संपन्न हो रहे हैं। अभी तक लगभग पूरे देश भर में 22 स्थान पर अपने कार्यकर्ता वर्ग संपन्न हुए हैं, और ऐसे और 20 स्थान पर अपने कार्यकर्ता वर्ग संपन्न हुए। क्या नाम हुआ? हाँ, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता हल्देकर, मेरा केंद्र गुवाहाटी है। मैं प्रचारिका हूँ राष्ट्रीय सेविका समिति की, और अखिल भारतीय सहकार्यवाहिका के नाते मेरे पास थैंक यू। अगली खबर किशनगंज के कोचाधामन से है, जहां मचकुरी पंचायत में औचक निरीक्षण के दरमियान जब किसान सम्मान निधि योजना को लेकर ग्रामीण ने सवाल पूछे DCLR से, आफक अहमद से, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, जिसमें ग्रामीण नाराज होकर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि औचक निरीक्षण के दरमियान सिर्फ बाकी चीज़ों की जांच होती है क्या? किसान सम्मान निधि योजना जो सरकार की तरफ से दी जा रही है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो फंड दी जाती है, क्या उसकी जानकारी जनताओं को नहीं देनी चाहिए? क्या किसान सम्मान निधि योजना की जो शिकायत है उनको नहीं सुननी चाहिए? उन्होंने बड़े आरोप लगाया और साथ साथ मीडिया से बात करते दरमियान क्या कुछ 2021 का नहीं आया, अभी 2022 अप्रैल 2022 का भी नहीं घुसा है अभी तक। और ये शिकायत हम DCLR महोदय से किए, वो कहा कि नहीं, हम ये किसान सम्मान निधि का कुछ नहीं सुनते हैं।
ये मांग को लेकर किसान सम्मान निधि का जो मामला है, इसको लेकर क्या आपने जिला प्रशासन को या फिर किसी उच्च अधिकारी को कंप्लेन नहीं कराया? अभी तक उच्च पदाधिकारी को नहीं किए, लोअर पदाधिकारी से संपर्क किए, वो बोला कि KYC कीजिए फिर आएगा। हमने KYC भी किया मगर अभी तक मेरा अकाउंट में पैसा नहीं घुस रहा। पिछले 9 किस्त आया है, इधर से 2 किस्त नहीं घुसा है। तो इस चीज़ को लेकर कृषि विभाग से भी नहीं मिलना हुआ या प्रखंड विकास पदाधिकारी है समस्तवरे साहब, उनसे मुलाकात नहीं हुई? अभी तक प्रखंड विकास पदाधिकारी से नहीं मिले हैं हम। हाँ। हम पहले अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अगर नहीं हुआ तो फिर हम बड़े पदाधिकारी से संपर्क करेंगे। अभी तो हम आज दिनांक 22 अभी DCLR साहब आए हुए थे, उनको क्या कहा आपने? हाँ, उसको हमने कहा आपने ये कृषि सम्मान निधि के बारे में बोला कि नहीं, कृषि के संबंध में हम कुछ नहीं सुन रहे हैं। कुछ भी नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार साहब, दिनेश कुमार साहब, ग्राम मचकुरी पंचायत।